से हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन, आप लोग बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर नलिन राय, सहायक निदेशक हस्तशिल्प, भारत सरकार, राजेंद्र प्रकाश आर्य, मैनेजर उद्योग विभाग, उपासना सिंह, प्रबंधक उद्योग विभाग, देवेंद्रनाथ, सहायक प्रबंधक जिला उद्योग पौड़ी, यहाँ पर आए हुए हमारे मंडल अध्यक्ष विकास मित्तल जी, आशीष जी, हरि सिंह पुंडीर जी, नीरूबाला खंतवा जी, ज्योति सिंह जी, कमल नेगी जी, हंसलता जी, प्रीति कुराशी जी, मीनू डोबरिया जी, लक्ष्मी नेगी जी, गोपाल जगमुना जी, अमिताभ जी, सुरेंद्र आर्या जी, जयप्रकाश जी, उमेश बिष्ट जी, आशु सतीजा जी और यहाँ पर आए हुए सभी भाई और बहनों। पहले अगर मैं बोलना इतना नहीं चाह रही, मैं जानना चाह रही हूँ कितनी बहनें यहाँ पर हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। कौन है यहाँ पर जो ट्रेनिंग ले रही है? आप कब से ट्रेनिंग शुरू हुई है आपकी? कब से? आज से शुरू हुई है। कितने दिन की ट्रेनिंग है? 50 डेज की ट्रेनिंग है। और मैं चाहूंगी जितनी भी बहनें यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हैं, इस ट्रेनिंग को सीरियसली लीजिएगा। वो सिर्फ स्टाइपेंड की बात नहीं है कि 300 रुपए दिन मिल रहा है। ये आपको एक मंच मिल रहा है जहां पर ट्रेनिंग आपके घर पर आई है, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। इसको सीखिए। अभी कुछ दिन पहले पिरूल की ट्रेनिंग के बाद दीपावली में महिलाओं ने 30,000 का प्रॉफिट कमाया। मतलब 30,000 तो कमाए, इसका मतलब बहुत ज्यादा बिका हो। आप सब इस चीज को समझ रहे हैं कि हम और हमारी सरकार, खासकर अगर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात करूं, तो वो जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही वो बात लोकल की करते हैं। लोकल चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें कि जी हम यहाँ मार्बल की ट्रेनियां, होता ही नहीं। जब रॉ मटेरियल यहाँ पे है नहीं, रॉ मटेरियल यहाँ पैदा नहीं होता, तो ऐसी चीज की ट्रेनिंग क्यों दें? तो ये जो सोच आई है कि हमको लोकल के लिए वोकल होना है, वो इसलिए आई है कि हमारे जो भाई और बहन इस प्रशिक्षण को लें, उनके लिए रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो। एक दूसरी चीज, आज हम पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण को बचाना केवल सरकार और अफसरों का काम नहीं है। पर्यावरण को बचाना हर एक उस मनुष्य का काम है जो इस धरती पर चलता है। माँ कहते हैं हम इस धरती को। इस माँ की चिंता करने का कार्य आपके हाथ में भी है। और जब हम लोकल के लिए वोकल होते हैं, वहीं के पदार्थों को हम इस्तेमाल करते हैं, तो आवश्यक तब हम पर्यावरण के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं। तो आपके पास रिंगाल है, बैम्बू है, ड्वार्फ बैम्बू शायद इसको कहते हैं, ये आपके पास अवेलेबल है। तीसरी चीज, मार्केट अवेलेबल है, मार्केट है। ऐसा अब कहना गलत होगा कि लोग बांस की चीज, रेंगाल की चीज, भिमल की चीज खरीदना नहीं चाहते हैं। खरीदना चाहते हैं, लेकिन मार्केट पे अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है, मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग इन चीजों को छोड़ते चले जा रहे हैं। हम लोगों की टोकरियां होती थी, बांस की टोकरियां होती थी, जिनमें जब बरडली सजती थी तो उन्हीं बांस की टोकरियों में, फल उन्हीं बांस की टोकरियों में। आज छोड़ते चले जा रहे हैं और दूसरी चीजों पे जा रहे हैं जो पर्यावरण को नुकसान, थैले, पन्नियां, ऐसी चीजों पर जा रहे हैं। अभी मैं यहाँ आते आते देख रही थी, इतनी सुंदर चीजें बनी हैं। सूप, अब तो ऐसा है ना कि हम लोग घर में गेहूं ही नहीं लाते
हैं तो सूप का क्या करेंगे, लाना पड़ेगा। अब घर में फिर वही शुरू करना पड़ेगा कि घर गेहूं आएगा, उसको साफ करेंगे, धोएंगे और फिर चक्की में पीस कर वो आटा खाएंगे। वो समय आ रहा है वो समय। सुंदर चीजें आप देखिए, वो एक स्क्रीन बनी है, बहुत सी चीजें बन सकती है जिसकी डिमांड है। और कोटद्वार वासी आप लोग तो किस्मतवान हैं। अगल बगल दुगड्डा से चले जाइए आप, लैंसे डाउन तक, द्वारे खाल तक रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट है। पलंग बन सकती है, अब तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, टेबल, कुर्सियां, गंदे कपड़े डालने की डर्टी लिनन बॉक्स जो हम कहते हैं, अनगिनत किताब रखने के लिए, अखबार रखने के लिए। टेबल पर मैं खोज रही हूँ, मैं एक सजेशन भी, आई एम लुकिंग टेबल पर कि उसी में हम चम्मच भी रख दें, उसी में हमारी अचार की बोतल भी आ जाए, उसी में एक जगह हम नैपकिन भी रख दें, छोटा सा एक ऐसा बने। तो अनगिनत चीजें हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। सरकार ये ट्रेनिंग दे रही है, मार्केटिंग भी आपको सिखाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ पर जितने हैंडीक्राफ्ट्स के अफसर आए हैं उनको भी मैं सजेशन देना चाहूंगी, और खासकर जो ट्रेनर आए हैं वो तो खैर उनको क्रिएटिव होंगे, बहुत अच्छा वो काम कर ही रहे होंगे, लेकिन एक सजेशन भी देना चाहूंगी, हमें वो सिखाना चाहिए जो मार्केट में चल रहा है, हमें वो सिखाना चाहिए जो मार्केट में तेजी से आगे बिकेगा, हमें वो सिखाना चाहिए जिसको यहाँ पर डिमांड है। क्या हमारे पास ये जो आपके पास पड़ा है, ये फेंसिंग कहते हैं, क्या सरकारी लोग हमारी बहनों से ये फेंसिंग नहीं खरीद सकते हैं? या हमारे भाई अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये कोई महिलाओं के लिए नहीं या पुरुषों के लिए नहीं, दोनों के लिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? अनगिनत जगह हम लोग ये फेंसिंग लगाते हैं, क्या इसकी मार्केटिंग नहीं हो? तो मेरा निवेदन रहेगा डिपार्टमेंट से कि उन चीजों पर जोर दें। पुरानी चीजों को तो खैर फिर से करें, लेकिन उन चीजों पर जोर दें जो मार्केट में जिनकी डिमांड है, जिस तरह की डिमांड है, क्योंकि डिमांड के साथ ही आपको चलना होगा। कुछ भी सिखा दिया, कुछ भी कर दिया, फायदा नहीं है। महिलाओं को वही सिखाइए, या जो ट्रेनीज आपके पास आए हैं उनको वही सिखाइए जिसकी डिमांड है मार्केट में। आसान काम नहीं कि चलो यही कर दो, ऐसा ही कर दो, और किस तरह से उसको और सुंदर कर सकते हैं। ये तो आपने केवल रिंगाल इसमें किया है, इसको और हम सुंदर कैसे बना सकते हैं, इसकी चिंता भी हमें करनी होगी, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखना भी सुंदर चाहिए, और जो मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है, अवेलेबिलिटी है। एक जो ट्रेनिंग का आपका फेज होना चाहिए, वो महिलाओं को मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग के तरीके सिखाने पड़ेंगे। वैसे तो मुझे ये पता है कि भारत सरकार बहुत समय तक हैंड होल्डिंग करती है। आप लोग हैंड होल्डिंग करते हैं, मतलब कि अगर आप बनाएंगे तो आपके सामान को खरीदेंगे, बहुत समय तक वो करती है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि हमारी बहनें धीरे धीरे मार्केट में जगह खुद बनाएं। सरकार तो 1 साल 2 साल आपके साथ चल सकती है, लेकिन उसके बाद, और ये केवल आपके लिए नहीं है, अगर आप इसको मन से सीखेंगे तो उसको पूरा का पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। कोई जरूरी थोड़ी कि सिर्फ एक ही उस घर का एक ही आदमी सीखेगा, परिवार इन्वॉल्व हो सकता है, बिजनेस की तरह ये चल सकता है, ये बिजनेस मॉडल हो सकता है। ये आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप आगे की सोचें। नौकरी मांगने वाले से अच्छा है नौकरी देने वाले बने। इन जो ये हैंडीक्राफ्ट्स के माध्यम से कमाई का साधन भी बहुत अच्छा है। चीजें बिकती हैं क्योंकि मांग है। अब बड़े बड़े शहरों में ऐसी चीजों की मांग हो रही है जो कि पर्यावरण के साथ चलने वाला सामान है। लोग वही चीज पसंद कर रहे हैं, और अगर हम इस चीज को समझ लें और
पूरे तन मन से इस काम पे लग जाएं, तो ये ऐसा हुनर आप लोगों के हाथ में आएगा कि आप कभी भी या आपका परिवार कभी भी परेशान नहीं होगा, नौकरी की खोज में नहीं जाएगा। लेकिन सीखना शिद्दत से होगा, सीखना पैशन से, क्योंकि मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है। और मुझे ही नहीं, इसके बाद मुझे अपने परिवार को इस काम से जोड़ना है। मैं बनाऊंगी, मेरी बेटी बनाएगी, मेरी बहू बनाएगी, लेकिन मेरे बेटा और पति इसकी मार्केटिंग करेंगे, इसको जगह जगह पहुंचाएंगे। आज तो आपके पास मार्केटिंग घर पे नेट पर है। तो मेरा जो ये प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि हम आपको सक्षम बनाने का प्रयास है। आपको किसी भी तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र किया जाए। जब तक जेब में पैसा नहीं आता, विकास बेमाने है। मैं चाहूंगी हर बहन कमाए, उस कमाई के बाद वो अपने परिवार में जो करना चाहे करे, लेकिन कमाए जरूर। उस कमाने के जो कमाते हो आप, उससे एक तो बल मिलता है, ताकत मिलती है, और साथ ही साथ अपने परिवारों को और सुख सुविधा देने का जबरदस्त मौका मिलता है। इस ट्रेनिंग को सीरियसली लीजिएगा। ये ट्रेनिंग स्टाइपेंड के लिए नहीं है, ये ट्रेनिंग आपको हुनर देने के लिए, ये ट्रेनिंग आपके जीवन को सुधारने के लिए, ये ट्रेनिंग पर्यावरण को बचाने के लिए है। तो हम सब, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, बहनों के कंधों पे बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, चाहे वो घर चलाना हो, बाल बच्चे पालना हो, सास ससुर देखना हो, माँ पिता को देखना हो, समाज को देखना हो, घर की आर्थिकी को देखना हो। महिला हर कुछ कर सकती है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप इस ट्रेनिंग के माध्यम से, जब मैं 50 दिन के बाद आपके पास दोबारा से आऊं, आपके पास इतना सामान हो कि हम किसी मेले में एक स्टॉल लगा सकें। आपका टारगेट वो होना चाहिए, और बिकेगा आपका सामान। अगर इतनी सुंदर चीजें आप लोग बनाएंगे तो कैसे नहीं बिकेगा। तो इसकी आप लोग चिंता करिए। मैं आप सबको एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ, और चाहती हूँ कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप आगे बढ़ें, आपका विकास हो, और साथ ही साथ आपके विकास के साथ साथ कोटद्वार में भी ये एक छोटी सी लहर चले कि सरकार के माध्यम से जो हुनर दिया जा रहा है उसको हमें लेना है, सीखना है, और अपने परिवारों को और आगे बढ़ाने के लिए इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें आगे और अच्छा काम करना है। आप सब ने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती आप भी मुझे दिख रही हैं यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोहन जी भी दिख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं 50 दिन बाद दोबारा आपके बीच में आऊंगी। जिस दिन आपकी ट्रेनिंग समाप्त होगी उस दिन मैं फिर आपके पास आऊंगी। आप सब दिन हमें बहुत बहुत आभार।